जय हिंद। चलिए समझते हैं थोड़ा सा विज्ञान के बारे में। इसे समझने से पहले थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं आपसे कि जैसा कि आप जानते हैं मैंने इस चैनल पर हिंदी से रिलेटेड वीडियो को डाला है। अब थोड़ा सा देखेंगे विज्ञान से रिलेटेड वीडियो को भी मैं डालने का प्रयास करता हूं और आप लोग देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए समझते हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? तो अगर मैं बात करूं विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में, तो इसकी कहाँ से ओरिजिनेटिव देखने को मिलती है या कहाँ से शब्द देखने को विज्ञान मिला। हम जानते हैं कि विज्ञान के बारे में, विज्ञान यानी विस्तृत ज्ञान, जो विस्तृत ज्ञान है वह विज्ञान के अंतर्गत है। अगर मैं बात करूं यह शब्द जो विज्ञान है इसकी अंग्रेजी वर्ड क्या है, तो यह विज्ञान शब्द का अंग्रेजी वर्ड होता है साइंस, जिसे हम लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में साइंस का नाम देते हैं और इसे से इसकी परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या है? अगर मैं बात करूं अंग्रेजी में इसे साइंस कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो शब्द अगर मैं बात करूं साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सिंटिया से हुई है। अगर मैं इसकी बात करता हूं साइंस शब्द की उत्पत्ति यह किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा सिंटिया से हुई है। अगर जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है जानना। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो इसके अंग्रेजी वर्ड साइंस से देखने को मिलता है। जैसा साइंस का अर्थ होता है, अगर मैं बात करूं साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है। किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। अर्थात कहा जाता है कि जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात सिंटिया का क्या अर्थ होता है? जानना। तो जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं देखने को मिलती है। अर्थात मैं बात करूं तो विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। कौन सी हैं? दो प्रमुख शाखाएं, वह कौन सी है? चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है भौतिकी विज्ञान। अगर वहीं प्राकृतिक विज्ञान की मैं बात करता हूं तो इसका अंग्रेजी शब्द होता है नेचुरल साइंस। क्या होता है? नेचुरल साइंस। वहीं पे भौतिकी की बात किया जाए तो इसका अंग्रेजी वर्ड होता है फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। चलिए अब समझते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? अगर मैं बात करूं तो यह देखिए प्राकृतिक विज्ञान को थोड़ा सा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वहीं भौतिकी विज्ञान, यह देखिए जो भौतिकी विज्ञान है, जो फिजिकल साइंस है, उसे हम लोग सबसे पहले देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर भौतिकी की बात किया जाए, भौतिकी, और ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है इससे क्वेश्चन नहीं है, नहीं, इससे भी क्वेश्चन है। लेकिन हम लोग अभी जब पढ़ाने के इसमें हैं तो भौतिकी विज्ञान सबसे पहले चालू करते हैं और देखते हैं भौतिकी विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भौतिकी का अर्थ होता है फिजिक्स। भौतिकी का अर्थ होता है फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी कहते हैं। अर्थात फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिकी की परिभाषा क्या होती है। तो यह समझते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे भौतिकी में कई लेसन देखने को मिलेगा। आपको प्रकाश से देखने को मिलेगा, आपको चुंबकीय तरंगे देखने को मिलेंगी, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। कई चैप्टर हैं जो बहुत परीक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम लोग धीरे धीरे, अगर मैं बात करूं कि पहला चैप्टर जो मापन है, हम लोग सबसे पहले वहां से चालू करने का प्रयास करेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मापन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं और इससे आने वाले जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न हैं यह भी देखने का प्रयास करेंगे। और अगर देखा जाए तो विज्ञान बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, नेचुरल सब्जेक्ट है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में बहुत इंटरेस्टेड लगता है। तो आप ध्यान से देखिए, विज्ञान के बारे में और भी अलग से वीडियो को हम प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे, सिखाएंगे आपको भी, और एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा इसमें। अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो नई नई चीज़ें जब किसी क्रियाकलाप के माध्यम से सीखते हैं वही एक्सपेरिमेंट होता है। तो इससे आगे देखने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में जिसका नाम है मापन। ओके।